भाद्रपद या शुक्ल पक्ष और एकादशी तिथि के अंतर्गत दिव्य सत्संग का सौभाग्य आज जयनगर के नगरवासियों को साथ में गुरुदेव भी बैठे हुए हैं। गुरुदेव के सानिध्य में आज सत्संग करने का सौभाग्य और विराट हनुमान जी के मंदिर के प्रांगण में यह होने जा रहा है। बहुत ही यह दुर्लभ समय है और यह जीवन भी दुर्लभ है। इसमें अगर सत्संग करने का सौभाग्य जिसको मिल जाए, भागवत कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिल जाए, राम कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिल जाए, तो समझना चाहिए कि हमारा जीवन सफल हो गया। अगर न मिले समझ लेना कि आप में और रोड में चलते हुए पशु पक्षियों में कोई फर्क नहीं है। जीवन का महत्व तो वही जानता है जो धर्म के मार्ग में चलता है। किसी ने पूछा कि आप प्रेम करते हो क्या? सामने वाले ने कहते हाँ। किससे प्रेम करते हो? संसार से। संसार से प्रेम करने चला हुआ व्यक्ति परंतु अपने आप से प्रेम नहीं कर पाया। अपने आप से प्रेम कौन करता है? जो भगवान से प्रेम करता है, भगवान की लीला कथाओं से प्रेम करता है, वह खुद से प्रेम करता है। और जो भगवान से प्रेम नहीं करता, भगवान की कथाओं से प्रेम नहीं करता, वो अपने आप से भी प्रेम नहीं करता। और जो अपने आप से प्रेम नहीं करता, वो संसार से क्या प्रेम कर सकता है? किसी से प्रेम नहीं करता, उसका कोई है ही नहीं। वह व्यक्ति खुद ही अपने आप को नहीं जानता कि मैं क्या हूं, तो बिना जाने किसी से प्रेम थोड़ी होगा। जब कोई अपने आप को नहीं जानेगा, अपने आत्म कल्याण को नहीं जानेगा, तो किसी और का कल्याण कैसे कर सकता है? किसी और से प्रेम कैसे कर सकता है? तो जीवन में सच्चा प्रेम तो वही करता है जो भागवत भक्त हो। ठीक है। भरत जी प्रेम करना जानते हैं क्योंकि भरत जी राम से प्रेम करते हैं। वो स्वामी तुलसी से प्रेम करना जानते हैं क्योंकि वो राम से प्रेम करते हैं। जो भगवान से प्रेम करता है वही तो जीवन उसी का सार्थक है जो प्रेम करना जानता है। और प्रेम तो भगवान से होना चाहिए। जिस प्रकार से मीराबाई ने ठाकुर जी से प्रेम किया, हनुमान जी ने राम जी से प्रेम किया। अनेक ऐसे दृष्टांत हैं, आपको मिल जाएंगे। सखुबाई, देनाबाई, महाराष्ट्र की महारानियां, ये सब भगवान विठल से प्रेम कर करके अपने जीवन को कृतार्थ कर लिया, जीवन को सफल कर लिया। तो जीवन सफल उन्हीं का है जो भगवान से प्रेम करते हैं। बाकी तो सब मरे मराए हैं, आत्महत्या वाले हैं, आत्महत्यारे हैं। तो भक्ति या भक्ति का सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता। जिसको प्रभु अपने कृपा की दृष्टि से देखते हैं उन्हीं को भागवत श्रवण, राम कथा का श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जन्म लेना और मरना तो एक शब्द चलता रहता है। जीवन में जितने भी जीव धरती पे आते जाते रहते हैं, लेकिन अपने परमार्थ को जान पाना, अपने आप को जान पाना बड़ा ही कठिन है। और माता पिता भी ऐसे हैं, कल बोलते बेटा कोई बात नहीं, चलो कॉलेज जाओ, स्कूल जाओ, पढ़ाई करो, खाना पीना खाओ, सो जाओ, बस इतना ही काम है आपका, दूसरा काम नहीं। नीति श्लोक क्या कहता है कि माता शत्रु पिता वैरी ये निबालो न पाठिता ना शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। कहते हैं उनका वह पुत्र, उनका वह पुत्री ठीक उसी प्रकार से हैं जिस प्रकार से कौवा होता है। हंसों के मध्य में जिस प्रकार से कौवा शोभा को नहीं प्राप्त कर पाता, उसी प्रकार से वह अज्ञान सत्संग से विहीन व्यक्ति भी सत्संग संतों के मध्य में उसी कौवे के समान ही प्रतीत होता है। अतः उसकी योग्यता कोई नहीं, उसकी श्रेष्ठता कोई नहीं, उसका सम्मान कोई नहीं। जो सत्संग नहीं प्राप्त कर पाया वह परमहंसों की गिनती में नहीं आ सकता। अतः संत जन उसकी प्रशंसा नहीं करते हैं। तो विगत तो माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चों को सत्संग कराएं, सत्संग मार्ग में ले जाएं, सत्मार्ग में ले जाएं और कहें कि सत्संगति करो।
कुसंगति मत करो, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। कुसंगति से क्या होगा? बोले बेटा कॉलेज गया है, बिस्टल पीना शुरू कर देगा, वहीं पता नहीं चलेगा आपको। कुसंगति, सत्संग का प्रभाव है अगर जीवन में, उस कुसंगति से अपने आप ही वह विलग हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो ऐसी ये राम कथा, एक कृष्ण कथा जो श्रवण करने का आपको सौभाग्य मिला है। विगत कई दिन से मैं सुन रहा हूँ कि यहाँ पर कथाएं हो रही हैं। अरे माता जी बैठी हैं, जिनको हम भाभी कहते हैं, हमारी माता के समान है, तो श्रवण करा रही हैं आपको ये मानना चाहिए, जीवन जिस माता पिता ने आपको जन्म दिया है उनसे कई गुना ये श्रेष्ठ हैं आपके लिए, क्योंकि इन्होंने आपको सत्संग प्रदान किया है, भागवत कथा का दान किया है, इसलिए उनसे भी श्रेष्ठ हैं। एक बार हनुमान जी महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी के सामने प्रकट हुए। हनुमान जी ने पूछा, गोस्वामी जी बताओ क्या चाहिए तुम्हें? बोले कृपा कर दो। हनुमान जी महाराज बोले कैसे कृपा करूं? कोई रिश्ता बता दो, उसकी जैसे कृपा कर दो, माता की तरह, के पिता की तरह, भाई की तरह, बंधु की तरह। हनुमान जी का नहीं, हनुमान जी सीधे गोस्वामी जी ने मना कर दिया, नहीं कृपा उनकी तरह किसी तरह मत करो, ना माता की तरह, ना पिता की तरह, ना भाई की तरह, ना बंधु की तरह। क्यों? मैया तो बड़ा प्रेम करती है पुत्र से, करना चाहिए मां की ऐसी कृपा। बोले नहीं, सबसे दुनिया में सबसे बड़ी स्वार्थी तो मैया ही है। अच्छा कैसे? बोले माँ अगर जान जाए कि बेटा अपराध करके आया है, छुपा लेती है, पिता को ना मालूम पड़े, 4 डंडे पड़ जाएंगे, फालतू हंगामा हो, अगर पड़ोस जान जाए, छिपा लेती है मैया। और मैया सब जानती है बेटे के बारे में, बेटी बेटा क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ आते हैं, सब जानती है मैया, लेकिन छुपा लेती है। वो अनुभवी मैया, कोई साइंटिस्ट नहीं है माँ के समान कि बेटा छोटा सा पालना में झूल रहा है, रोने लगा, मैया को पता चल जाता है कि बेटा हमारा भूखा है, क्या हुआ, तुरंत जाकर उठाती है, चक्का दूध पिला देती है, बेटा खुश, पालने पे फिर हंसने लगा, खेलने लगा। इतना अनुभव होने के बाद मैया क्या नहीं जानती मेरा बेटा कहाँ आ रहा, कहाँ जा रहा है? जानती है, पर वो कहती नहीं है, जानती है घर में हंगामा हो जाएगा। और उसी यही उसके स्वार्थ और परहेज की वजह से उसका बालक, उसकी बालिका एक दिन बिगड़ जाते हैं, फिर वो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहती। बोल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय। इसलिए हनुमान गोस्वामी जी कहते हैं, हनुमान जी महाराज माँ की तरह कृपा मत करो, माँ को स्वार्थी होती, छुपा लेती है अपराध को। तो बोले क्या करूं? भाई की जैसा, बोले वो भी स्वार्थी है, दोस्त की तरह नहीं, दोस्त तो और गड्ढे मिल जाते हैं महाराज। कलयुगी दोस्त अगर मिल जाए तो पहले कुमार के मिल जाएगा आपको, चल जन्मदिन है ना, हाँ चलो चलते हैं कहीं नहाने और कुछ करेंगे, किसी ठेके में बैठेंगे, पिएंगे, पाएंगे, चलेंगे। तो भाई कलयुगी दोस्त करना, बोले नहीं चलो मंदिर चलते, भाई नहीं मंदिर कहाँ जाना भाई, वो तो बुढ़ों का काम है, मंदिर जाना पूजा पाठ करना। ऐसे नास्तिक दोस्त मिल जाए जिसको उसकी नैया डूबी डुबाई ही मानना चाहिए। ठीक? तो हनुमान जी महाराज से दूसरा प्रश्न करते हैं, बोले बताओ तो सही किसके समान मैं कृपा करूं? बोले गुरु के समान कृपा कर दो। लेकिन आज तक तो कोई गुरु बनाना नहीं चाहता महाराज, हम अपने मैया माता पिता गुरु मानते हैं, तो भगवान गुरु मानते हैं। शायद राम से ज्यादा समझदार लोग होंगे दुनिया में जो ऐसा कहते हैं, गुरु तो हम राम को मानते, भगवान भी धरती पर जन्म लिए, उन्होंने गुरु का आश्रय पकड़ा है। जिन्होंने गुरु का आश्रय नहीं पकड़ा उसकी नैया डूबने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। ठीक है? तो गोस्वामी जी हनुमान से कहते हैं कि जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव के नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव के नाई। हे हनुमान जी महाराज आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आप कृपा करो गुरुदेव के नाई। जिससे गुरुदेव कृपा करते हैं, गुरुदेव की कड़क वाणी में भी कहीं स्नेह छुपा होता है, और माता पिता की स्नेह भरी वाणी में कहीं न कहीं जहर छुपा होता है, जो संतान को लेकर डूब जाता है। लोग बोलते बेटा नाराज है, क्या गुरु महाराज? तो फिर समझ लो भविष्य अच्छा नहीं होगा। इसलिए डांट के रखो, फटकार के रखो। 5 साल तक खूब प्रेम करो बच्चों से, 5 साल के बाद प्रेम नहीं, उसको अनुशासन में रखो, शासन में रखो, कंट्रोल में रखो। एक तभी आपके नव भारत का निर्माण होगा। नहीं तो अगर अनुशासन में रहा, बच्चा पढ़ के कुछ बन भी गया तो क्या बनेगा? रिश्वतखोर। क्या
रिश्वतखोर बनेंगे और क्या बनेंगे। किसी ऑफिसर बन गया कोई, क्या करेगा, नेता बन जाएगा, क्या करेगा, वही रोड बनाएंगे, बारिश के बाद रोड बनाएंगे, अगली बारिश आने तक रोड खत्म, खल्लास। देखो जहां तक वैसे चल रहा, बड़ी समस्या है। क्यों? बोले सत्संग प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए सब रावण बन गए, राम कोई बन ही नहीं पाया। राम जी जब अपने अयोध्या में जन्म लिए तो बड़े लोग प्रेम करते हैं उनसे, राम जी से। श्री राम कहे, अरे श्री राम है, श्री राम है, श्री राम। जब वन को प्रस्थान किया राम जी ने, और जहां तहां संतों के मध्य में बैठ करके सत्संग किया, चरण वंदना किया, चरणोदक लिया, तो वो श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बन गए और जगत में पूजित हो गए, जिनका आज भी यश कीर्ति बड़े बड़े विद्वान संत त्यागी महात्मा अपने वाणी से बड़े प्रेम से गायन किया करते हैं, और भक्त मुनि लीलाओं को श्रवण करके इस भव सागर से बिना जहाज की पार हो जाते हैं। बोले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरुदेव भगवान की जय। ये कथा प्रभु राम की दिव्य। आज हम भी आपके मध्य में इसी कथा को लेकर उपस्थित हुए हैं, क्योंकि आप लोग तो श्री कृष्ण कथा तो श्रवण ही कर रहे हैं। आज थोड़ी सी राम कथा आपके सामने हम रखेंगे, और राम कथा में वह दृष्टांत रखेंगे आपके सामने जो एक कुमार्ग में चलने वाले व्यक्ति को उसकी पत्नी सद्मार्ग में लाने के लिए क्या क्या चेष्टा करती है, वही प्रसंग आज आपके सामने प्रस्तुत होगा। आप ध्यान देकर श्रवण करें और बच्चों को थोड़ा शांति से रखें ताकि इसका लाभ ले पाए, क्योंकि कुछ पल का इस समय आप पास आया है, फिर मुझे बाहर जाना पड़ेगा। तो आप लोग शांति से मना करके श्रवण करें। माता मंदोदरी, माता इसलिए कहा क्योंकि वह मंदोदरी पतिव्रता नारी थी, इसलिए माता कहना कोई गलत बात नहीं। और पंच कन्याओं इनका नाम है, द्रौपदी की तरह ये पवित्र नारी हैं। कौन? मंदोदरी जी। तो ये मंदोदरी अपने पति को समझाती हुई कहती हैं कि हे देवता पतिदेव, आप जिस सीता को लेके आए हैं इसको अगर वापस कर दें तो ये लंका विनाश होने से बच जाएगी, और ये लंका आप भी सुरक्षित रहेंगे और हम सब सुरक्षित रहेंगे। समझाती हैं, क्या कहती हैं कि आप नाथ बयरु की जय सोताही, बुद्धि बल सकिए जीत जेहि नाथु नाही, तुम्हि रघुपति अंतर कैसा, खलु खदोत दिन करहि जैसा। बहुत नीति से समझाती हैं कि हे स्वामी, आपने अपराध करना ही था, किसी और से कर लेते, आप जगत के पिता से अपराध कर लियो। जिस अपराध उससे करना चाहिए जिससे बल और बुद्धि में व्यक्ति आगे हो, बड़ा हो, तो अपराध करेगा, विरोध करेगा, जीत जाएगा। लेकिन जो स्वयं ही आपसे बल और बुद्धि में आगे हैं, ऐसे परमात्मा से विरोध करने का मतलब है कि आपको पराजय को देखना। कहती है मंदोदरी, हे प्रभु, हे परिदेवता, भगवान राम भुवन भास्कर के समान हैं और आप जुगनू के समान हैं, इसलिए आपका उनसे विरोध करना उचित नहीं है। क्योंकि आप जुगनू और भास्कर में, भुवन भास्कर में कितना फर्क है, धरती और आसमान का, इसलिए आप उसमें इस युद्ध को सफल नहीं कर सकते, अतः आप जीत नहीं पाएंगे। इसलिए हे महाराज, आप इस पैर को छोड़ दीजिए। ऐसा मंदोदरी ने समझाया और कहती, अति बल मधु कैटभ जी मारे, महावीर दिति सुत संघारे, जेहि बल बांधे शास्त्र भुज मारा, सोई अवतर हूं हरन मही भारा। कहती है द्रौपदी, मंदोदरी कहती हैं कि हे प्रभु, इनको वनवासी मत समझे, ये जगत के पिता हैं। कौन? बोले जिन्होंने मधु कैटभ को मारा था, वही ये परमात्मा नारायण है, और यही जन्म लेकर के दित के सुख को संहार किया नरसिंह के रूप में, वही नरसिंह के रूप धारण करने वाले फिर यह बाली के रूप में, बामन के रूप में आए और राजा बाली को बांध दिया। फिर ये
परशुराम के रूप में आए और सहस्त्रबाहु जो दुष्ट राजा था उसका संहार कर दिया। ये प्रभु वही हैं, धरती के भार को उतारने के लिए आए हैं प्रभु। हे और देवता, आप समझने की कोशिश करें, ऐसा समझाती हैं मंदोदरी जी रावण को। और सच में हर पत्नी का यह दायित्व है कि परकस जहां तक प्रयास हो सके अपने सगे संबंधियों को, पति को, बेटे को, भाई को, बंधु को भरसक के प्रयास करना चाहिए कि सदमार्ग में किसी न किसी तरह से आ जाए, ऐसा कल्याण हो जाए। पूरा ताकत लगाकर के उसको सदमार्ग में लाना चाहिए। कहती है मंदोदरी कि सातासु विरोध न कीजे नाथा, काल कर्म जीव जाके हाथा। हे प्रदेवता, उनसे इसलिए आप विरोध मत करिए, वो देवता हैं, उनके हाथों में काल यानी समय उनके हाथ में है, जीव भी उनके हाथ में है और कर्म भी उनके हाथ में है, सब कुछ उनके हाथ में है, इसलिए उनसे विरोध मत करिए। राम ही सौंपी जानकी नाय कमल पद्मात, शुद्ध कहुराज समर्पी बन जाए भजिए रघुनाथ। मंदोदरी कहती है प्रभु राम जी को, जानकी जी को सौंप दीजिए और उनके चरणों में माथा रख लीजिए और उनको समर्पण करके आप वन को चले जाइए, जिसको बड़े बड़े योगी संत कहा करते हैं कि अंत समय में चौथेपन में घर गृहस्थी को छोड़कर वन को प्रस्थान कर जाना चाहिए। घर में बैठे रहेंगे तो बेटे बहू का अपमान सहना पड़ेगा, टाइम से मिला भोजन नहीं चुपचाप ले लेना पड़ेगा, जो सूखी रोटी मिल जाए। ज्यादा टिप्पी करेंगे तो बोलेंगे जाओ वृद्धाश्रम तैयार है आपका, हाँ मैया। इसलिए चौथे पन में वनवास नहीं गए, आश्रम नहीं गए, तीर्थों में भ्रमण करने नहीं गए, वहां पर निवास स्थान नहीं किया तो अपमान की रोटी भी खाना पड़ सकता है, लगभग 80% मान लीजिए। इसलिए अगर रहना है तो चुपचाप रहना है, कुछ भी नहीं बोलना है, जो हो रहा है सो देखो और चुपचाप बने रहो। मौजी से रहना है, आनंद में रहना है तो वन को प्रस्थान कर जाओ, किसी संत के आश्रम में चले जाओ, वहीं पर सेवा करो, भजन करो भगवान का, और 2 वक्त की जो रोटी मिलती है उसे ग्रहण करो और आनंद में जीवन व्यतीत करते रहो। क्योंकि सदा तो रहने वाले हो नहीं घर में, ज्यादा मोह करोगे घर में तो छिपकली बन जाओगे, बस वो डोलते रहो घर में, उसी घर में अपने। तो इस प्रकार से समझाती हैं मंदोदरी की प्रभु मान जाइए, नहीं तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। नाथ दीन दयाल रघुराई, भाग्यम सन मुख गए न खाई। चाहियम करन सो सब कर बीते, तुम सुर असुर चराचर जीते। मंदोदरी कहती हैं प्रभु आपको विजय प्राप्त करने की क्यों चिंता है, आपने सब कुछ जीत चुके हो, देवताओं को जीता, यक्षों को जीता, राक्षसों को जीता, नाव को जीता, किन्नर को जीता, सब कुछ जीत लिया, काल को भी जीत लिया है। रावण ने बांध कर अपने घर में रखा हुआ है काल को, अब कहता है मैं राम को जीतूंगा। अब इसका जो है 5-7 गलत पड़ गया, बुद्धि बिगड़ गई इसको, क्योंकि जब सब कुछ साथ में होना तो बुद्धि को बिगड़ने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता। अहंकार आता है ना, हाँ हमारे पास धन है, वैभव है, सुंदरता है, भाई है, बंधु है, बल पौरुष है, सब कुछ है। जब सब कुछ है तो किसी डरूं, बस यही किससे डरूं, कौन क्या कर लेगा मेरा, बस यही बिगड़ी, बुद्धि बिगड़ गई। सोई मानो अब अंत होने वाला है, मेरा कोई कौन क्या कर लेगा, जो यह विचार आ गया तो फिर मानो कि रावण में आप में कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो समझ जाओ कि अब समय आ गया है। तो कह रहा है पहले ही मंदोदरी कि सब कुछ जीत लिया, अब क्या जीतने की आवश्यकता है, अब राम को के सामने जाओ, समर्पित हो जाओ और उन्हीं का भजन करो और परम धाम चले जाओ, राम के धाम चले जाओगे। राम कैसे हैं, बोले नाथ दीन दयाल रघुराई। नाथ राम जी बहुत ही, राम हो या कृष्ण हो, बहुत ही दयालु हैं, इनके शरण में जाने से कभी मरण नहीं होती। वैसे तो कहते हैं कि अगर बाघ के सामने समर्पित कर दो तो भी वो भी नहीं खाता, तो प्रभु राम है, भक्तों कल्याण करने वाले भक्त भयहारी हैं।
उनके पास चले जाओगे तो कल्याण ही होना है। और मान लो राम ना मिले तो राम चले गए, बोले राम अपना नाम दे गए, राम का नाम कृष्ण का नाम कंटिन्यू जपते रहो, देखो कल्याण कैसे नहीं होगा। मन की व्यथा कहे शांत नहीं होगी, समर्पित होकर राम को, राम के प्रति, कृष्ण के प्रति आप मन लगाइए, उन्हीं के नाम को जपते रहिए, फिर देखिए आपका कल्याण कैसे नहीं होगा। सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 राम सीताराम 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 राधे श्याम 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 सीताराम 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 सीताराम। इस प्रकार से मंदोदरी जी कहते हैं कि इन्हीं प्रभु का नाम लोगे तो जीवन सफल हो जाएगा, फिर 84 के चक्कर में उधर नहीं जाना पड़ेगा, कुत्ते बिल्ली डुक्कर इत्यादि नहीं बनना पड़ेगा। बड़े बड़े लोग बोलते भाई विषयों के भोग में मस्त, बड़े बड़े लोग पैसे वाले धन वाले एसी में बैठते हैं, आहा वाह सुख देने वाली एसी मिली, तब उनको देखकर वो डुक्कर ही बैठता है, जाके नाली में घुस जाता है, बोले वाह क्या एसी ठंडा ठंडा लग रहा है। तो वो जो सुख आपको उस एसी में मिल रहा है, डुक्कर को वो सुख उस नाली में मिल रहा है। जो भोजन में आपको सुख मिलता है, कुत्ते को भी वही सूखी रोटी मिल जाता है। बताओ फिर उसमें और आप में क्या फर्क है? सुख दोनों पर मान रहे हैं ना, आनंद सभी है ना, दुखी नहीं है कोई भी। कुत्ता भी अगर डंडा मारो भागता है, बोले बोले मुझे मारने आ रहा है, उसको भी प्रिय शरीर, आपको मारने आए आप भाग जाएंगे, आपको प्रिय। उसमें आप में क्या फर्क है? क्योंकि फर्क इतना है कि आप सत्संग कर सकते हो, वो सत्संग नहीं कर सकता, इसलिए आपका जीवन श्रेष्ठ। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथ निगा। एक कहा तो बहुत भाग्य से मनुष्य पर मिलता है। कैसे भाग्य से भाई? बोले कुत्ता बोले बने, बिल्ली बने, सब कुछ बने, गेट पे खड़े रहे किसी के जाकर रोटी की तलाश में, रोटी तो नहीं मिली, डंडा मिल गया, अरे भाई घुटना में दर्द अभी तक बना होगा किसी किसी की, तो दर्द रोटी मिली, वो जो तपस्या हुई कि रोटी के इंतजार में डंडा मिला। आपने उस उम्र उस जन्म में जो तपस्या किया, उन्हीं तपस्याओं का फल ये मनुष्य तन मिला। अब फिर मनुष्य तन प्राप्त करके आप वही कर्म कर रहे हो कुत्ता वाला, तो फिर आपसे बड़ा मति मंद कौन हो सकता है भाई? ये बात है गोस्वामी जी का, हैं? एक ही बात कही है प्रभु ने, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथ गामा। अब उसी तरह कहते हैं कि चित्ति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। दोनों बात कह रहे हैं कि एक तो पावन है शरीर, ये बहुत दुर्लभ है शरीर, मनुष्य तन बहुत अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ है। एक तरफ कह रहे हैं अधम है, पंच रचित यह अधम शरीरा। क्यों? जो इस पंच तत्व से बने हुए शरीर को प्राप्त करके सिर्फ विषयों में ही विरक्त हैं, असक्त हैं, तो उनका शरीर क्या है? बोले अधम शरीरा, उनका शरीर अधम है। लेकिन जो इस पंच तत्व को प्राप्त करके शरीर को भगवान की भक्ति में लग गए, उनका शरीर सुर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा। देवता भी उनके शरीर को देखकर तरसते हैं कि देखो देखो, इंद्र देवता तरसते हैं कि मनुष्य शरीर मिल जाए, मुझे भी सत्संग करने का सौभाग्य मिल जाए, भक्ति करने का, प्रसाद बांटने का, प्रसाद खाने का, संतों के चरणोदक प्राप्त करने का, ब्राह्मणों की सेवा करने का सौभाग्य मिल जाए। पर इंद्र देवता को भी स्वर्ग में सुख सब है, पर सत्संग का सुख नहीं है, संतों की सेवा का सुख नहीं है, ब्राह्मणों की सेवा का सुख नहीं है, गौ की सेवा का सुख नहीं है, और वेदों को श्रवण करने, शास्त्रों कथाओं को श्रवण करने का सुख वहां पर नहीं है। इन देवता को भय रहता है मरने का, मैं गिरूंगा
तो नरक में जाऊंगा, लेकिन किसी भक्त को भय हो ऐसा आज तक मैं सुना ही नहीं। भगवान प्रकट हुए कई भक्तों के पास, जब आए बोले बताओ भक्त क्या चाहिए तुम्हें? बोले प्रभु मुझे क्या चाहिए? बोले कुछ मांग लो, संसार की कुछ वस्तु मांग लो। भगवान सोचे कुछ प्लाट वाट मांग लेगा, प्लाट बन जाएगा इसके नाच नहीं नहीं पर प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं घर गृहस्थी धन दौलत ये सब तो जकड़ने वाले हैं, सब नरक की ओर ले जाने वाले हैं। क्या है माया का ढलान किधर है? माया ऐसी है, इधर नरक है, ऐसा नरक, माया यहाँ, अब आप यहाँ पे खड़े, ढलान ऐसी है, अब किधर जाओगे आप? तो पहुंच गए। राम राम राम। क्या लिया था? परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जन्म लिया था। मां के गर्भ में कितनी स्तुति की इसने। गुरुदेव भागवत में लिखा है वाह वाह कि प्रभु हर सेकंड आपका नाम के स्मरण करूंगा, और आकर यहां पर माया के स्मरण करने लगा। माया के स्मरण किया तो माधव से दूर हो गया, और माधव को स्मरण करेगा तो माया से दूर हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण भागवत में आता है प्रसंग, उद्धव ने पूछा हे कन्हैया आप कहां जाते हो? बोले अपने भक्त के पास। क्यों? बोले उसकी हिफाजत करना मेरा कर्तव्य बन गया है। क्यों? वो समर्पित हो चुका मुझे। कैसा कौन सा व्यक्ति जो आपको समर्पित हो जाता है? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भागवत में श्लोक आता है कि निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजम में हम नित्यम पूर्येतंगिरेणुभि। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, हे उद्धव, जो व्यक्ति इच्छा और अपेक्षाओं से परे हो चुका है, निर्भय हो चुका है, समदर्शी हो गया है, वह परम भक्त मुझे बहुत प्रिय होता है। मैं उसके पीछे पीछे चलता हूँ। उद्धव ने पूछा प्रभु क्या क्या कारण है पीछे चलने का? बोले इसलिए पीछे चलता हूँ कि उसके चरणों की धूल उड़ करके मेरे शरीर में पड़ जाए और मेरा यह शरीर पवित्र हो जाए। भगवान ने अपने भक्त की इतनी बड़ी महिमा रखी है। तो ऐसे भगवान करुणा निधान दया के सागर, उन्हीं भगवान से प्रेम करने के लिए, उन्हीं भगवान की भक्ति करने के लिए जो पतिव्रता स्त्री हैं, अपने पति से प्रेम करने वाली हैं, सगे संबंधियों से प्रेम करने वाली हैं, वो कहती हैं कि मेरे पुत्रों, मेरे सगे संबंधियों, तुम भी भगवान की भक्ति करो और अपने जीवन को सफल बना लो। कैसे? द्रौपदी के समान। द्रौपदी जी कहती हैं, हे महाराज स्वामी, हे परिदेवता, संत कहाही असी नीति दशानन, चौथे पने जय नृपिकानन, तासु भजनु की जय तहाँ भरता, जो करता पालन संघरता। द्रौपदी कहती हैं मंदोदरी जी कि हे प्रभु, हे दशानन, उन्हीं राम का तुम भजन करो। किन राम का? बोले जिनकी बारे में संत जन कहा करते हैं, संत कहाँ अस नीति दशानन। हे स्वामी, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं कि चौथे पन जाए नित्यकांत, चौथे पन में वन में जाकर खूब प्रभु को भजन करना चाहिए। कौन से प्रभु का? बोले जो पालन करता है और संग्रहण करता है और शब्द की जो करता है, ऐसे परमात्मा का भजन कर लो, से कल्याण हो जाए। सोई रघुबीर प्रणत अनुरागी, भजहु नाथ ममता सब त्यागी। देखिए अगर ये कथा को अगर मैं गौर करूं ना, आप सब गौर करें, तो लगेगा कि कथा आज के डेट की है, जो आज चल रहा ना, प्रेजेंट टाइम में जो चल रहा है, घर घर की बात, वही कथा ये समझ लीजिए। सोई रघुबीर प्रणत अनुरागी, भजहु नाथ ममता सब त्यागी, मुनि बर जतनु करहि जिहि लागी, भूप राजू तजे होहि विरागी। मंदोदरी कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे नाथ, आप विषयों की सारी ममता छोड़ करके उन्हीं की शरण में चले जाइए, आप उन्हीं से प्रेम करने लग जाइए। प्रेम करने वाले भक्त जन की भजन करते हैं, जिनके लिए श्रेष्ठ मुंजन साधन क्या करते हैं। राजा, बड़े बड़े राजा सम्राट हुए हैं धरती पर, सब ने अंत समय में अपने राजमहल को, अपने कोष खजाने को, अपने धन दौलत को, हीरे जवाहरात से भले हुए कोष को, महल को
वो तिनके के समान त्याग करके अंत में संतों के चरणों में जाकर बैठ गए और भक्त प्रेमी भक्तों के साथ में रह करके भगवान का भजन करते हुए परम धाम को प्राप्त कर लिए। हे परिदेवता, आप कहाँ जाना चाहते हो? नरक में जाना चाहते हो या परमात्मा के धाम में? अगर नरक में जाना चाहते हो तो जाओ, कोई बात नहीं, जो करना हो वो करो, मन के मुताबिक हर काम करते रहो। लेकिन परमात्मा के धाम जाना हो, अपने तन को, जीवन को सफल करना हो तो प्रभु की भक्ति में लग जाओ और निरंतर उन्हीं की सेवा करते। भगवान की भक्ति करने के लिए ज्यादा कुछ मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती है। भक्ति का मतलब होता है भगवान के नाम को जपन करना, राम नाम जपन करना। सोते हुए जप सकते, आप बैठे हो तो भी, चल रहे हो तो भी, सो रहे हो तो भी, बैठे कहीं भी रहो, मन दुनियादारी से हटेगा और प्रभु में मन लगेगा, भक्त बन जाएंगे। वही तो बात सिखा रही है। शायद हो सके मान जाए, इसकी जो दुर्भाग्य है सौभाग्य में बदल जाए। प्रभु होने को कौन रोक सकता है भाई? जड़ बुद्धि है उसकी, सुधरता ही नहीं। संत जनों की बात, पत्नी की बात, भाई की बात, बेटे की बात किसी की मानता नहीं। जब मानो आपको अपने सगे संबंधियों की बात बुरी लगे और परायों की बात अच्छी लगे, समझ जाना कि आपके अंदर रावण बैठ चुका है ना। बोले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की। कितनी प्रिय पत्नी अर्धांगिनी होती है, उसकी बात ना मानकर रावण कहां जाना चाहता है? बड़े विचार की बात है। एक की बात ना मानो चलेगा तो दूसरे की मान लो, दूसरे की ना मानो तो चले। मान लो पति की बात ना मानो तो बेटे की मान लो, बेटे की ना मानो तो पत्नी की मान लो, पत्नी की ना मानो तो माता पिता की मान लो, और माता पिता की ना मानो तो गुरुजनों की मान लो। अब जब सबकी किसी की बात ही नहीं मानना है तो मतलब क्या होगा? मतलब आप यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ जा रहे हैं, ढाल पे लगे हुए। बोल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय। तो कहते हैं सब कुछ त्याग करके प्रभु आप बन चले जाओ, प्रभु का भजन करो। सोई कौशल थी सिर घुराया, आयहूं करने मोहि परदाया। जो प्रिय मानहूं मोर सिखावन, सुजस होहि त्यों पुर अति पावन। बहुत सुंदर बात कहती हैं। हे प्रभु, हे प्रीतम, हे परिदेवता, ओ प्रभु नारायण इस धरती धराधाम पर अवतार लेकर के कौशल देश में यानी कि अयोध्यापुरी में अवतार लिया और हमें पावन करने के लिए देख लीजिए वन वन में भ्रमण करते हुए आपके लंका के दरवाजे पर पहुंच चुके हैं। कितने वो दयालु हैं। आयऊ करण तू ही पर दाया। हे परिदेवता, आप पर दया करने के लिए प्रभु आपके दरवाजे पे खड़े हैं, पर तेरी दुर्भाग्य है कि तू दौड़ता नहीं, आरती की थाली लेकर प्रभु सामने खड़े हैं। जाके चरण धो करके समर्पित कर दे खुद को और अपने जीवन को कृतार्थ कर दे। परंतु ये जड़ बुद्धि कहता है कि मैं तो अपनी अकड़ में ही रहूंगा, तब तक अकड़ूंगा जब तक टूट नहीं जाऊंगा। कहते झुकता वही है जिसमें ज्ञान है, अकड़ना तो मुर्दे की पहचान है। तो बोलता है जिंदा रावण जीते जी मरा हुआ अकड़ा हुआ है मुर्दे के समान। भाई कैसी बात, अपनी पत्नी की बात नहीं मान, नीति से युक्त बात को भी नहीं मान रहा है। अस कही नयन नीर भर गई पद कंपति गात, नाथ बजहूं रघुनाथ ही चलत होई अहि बात। ऐसा कह करके कांपती हुई वहां मंदोदरी उसके चरणों में गिर पड़ी और नेत्रों से आंसुपात करने लगी और अपने अंतिम बार समझाती है, हे पति देवता मेरे अहिबात को राख लो, मेरे मां के सिंदूर को रक्षा करो, आप बचा लो। बहुत करुणा करना करती हुई मां बोलती हैं, कहती मेरे सुहाग को बचाओ। तब रावण मैं सुता उठाई, कहूं लाग खल निज प्रभुताई। सुनु तय प्रिया वृथा भय माना, जग जोधा को मोहि समाना। अपने प्राण प्रिया पत्नी को रावण उठाता है, हृदय से लगाता है और पुचकार के बोलता है, देवी क्यों वृथा तुम क्लेश करती हो, क्यों चिंतित करती हो? तुम्हें मालूम नहीं क्या मेरी वीरता? तीनों लोगों को जीत के बैठा हुआ हूं, तुम्हें हमारी वीरता पर भरोसा नहीं है क्या? जग जोधा कोई मोह समान, मेरे समान संसार में योद्धा कौन है? देखिए
बहुत सुंदर ये बात भी कह रहा है संसार को शिक्षा देने के लिए कि मेरे समान योद्धा कौन है। योद्धा बनना गलत बात नहीं, अच्छी बात है, बनना चाहिए। योद्धा बन जाओ, धनवान बन जाओ, ज्ञानवान बन जाओ, भक्तवान बन जाओ। भक्त बनना ठीक है, लेकिन भक्त बनना ठीक है, लेकिन मैं ही भक्त हूं और कोई नहीं, मैं ही विद्वान हूं और कोई नहीं, मैं ही वीर हूं और कोई नहीं, मैं ही सुंदर हूं और कोई नहीं, ये बोलना गलत बात है। तुम हो तो और कोई भी होगा, कहते हैं तुम हो तुम्हारा बाप भी होगा कोई, है ना। तो एक शेर को शबा शेर होता है, तुम हो तो कोई और। रावण कहता है कि योद्धा को मोह समान, जग में इस संसार में कौन योद्धा है मेरे समान। पर ये भूला हुआ है कि वो भी उसका भी जन्म हुआ है तो किस कोई न कोई उसका पिता होगा बेचारे का। पर क्या करे, सर पर तो कुछ और ही सवार था। फिर क्या हुआ, बहुत समझाती हैं देवी जी, बात नहीं मानता। वरुण कुबेर पवन जमकाला, भुवन बल जीत्यो सकल दिगपाला। देव तनुज नर सब बस मोरे, कबन हेतु अब जा भय तोरे। रावण कहता है देवी देखो मेरे बस में वरुण है, वरुण जी रावण के वश में हैं। जब पानी पीने की बात होती है ना, बोलते हैं वरुण पानी लेके आओ, जब नौकरी कर रहे हैं वरुण जी रावण घर में, पानी लेके आते हैं, लो महाराज पानी पियो। और कौन, बोले कुबेर, कुबेर जी बंदी बन के बैठे हुए, धन की जरूरत पड़े भागवत कराना है महाराज, अच्छा लो कोष खोल दिया कुबेर दिन, ले जाओ धन जितना भागवत कराना हो करा, खोल दिया, सब उसके अंदर बैठे हुए। और कौन, बोले झाड़ू मारने की बात हो तो हनुमान जी के पिताजी पवन जी को बोले, पवन जी देखो कचरा हो गया झाड़ू मारो। पवन जी बड़े जोर से चलते और सब कचरा जहां का तहां हो जाता। तो ये सब, और इतना ही नहीं, काल इस समय को भी अपने पास बांध के रखा हुआ है। भुज बल जित्यों सकल दिक्पाल, समस्त सभी दिक्पाल, 10 दिशाओं के दिक्पाल, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम ईशान नैऋत्य वायव्य अग्नि कोण के समस्त दिक्पाल जो हैं धरती और आसमान के, सब रावण के यहाँ नौकरी कर रहे हैं, बैठे हैं, खड़े हाथ जोड़ के। स्वामी जब आदेश करे तब कोई काम करेंगे हम, नहीं तो करेंगे ही नहीं। और इतना ही नहीं, देव धनुज नर सब बस मोरे, रावण बता रहा, सच्ची बात बोल रहा है कि सब ये बस मेरे बस में हो चुके हैं। औ कबन हेतु उपजा भय तोरे, हे देवी जब सब ये मेरे बस में हो चुके हैं तो किस विधि से क्यों तुमको भय उपजा है ये तो बता दो। नाना विधि ही कैसी बुझाई, सभा बहोरी बैठ सो जाई। मंदोदरी हृदय अस जाना, काल बस उपजा अभिमाना। जब कोई अपने मुख से अपनी बड़ाई करने लग जाए समझ जाना उसमें बहुत 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 अभिमान आ गया है, अभिमान आ गया। अब मंदोदरी कह रहे हैं कि एक काल के बस में हो गया है, इसीलिए अपना अभिमान डींग हाँक रहा है। अब ये समझ गई कि इसका समय अब बहुत दिन तक नहीं रहेगा। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी और इतना अपनी बड़ाई करके रावण सभा को चला गया। रात में नींद नहीं आई, रात भर बातें होती रही दोनों में। सुबह उठा और सभा को चला गया। अब देखिए इस मूर्ख क्या कर रहा है, देखिए अपने अर्धांग, जिसको कहते आधा अंग, पति की आधा अंग कौन है, अर्धांगिनी। ऐसी अर्धांगिनी की बात नहीं माना। अब जा रहा पड़ोसी से पूछ रहा, बताओ ऐसा क्या करूं मैं, अब ऐसी बात समस्या होगी। देखो इसमें लिखा कि सभा जाई मंत्री तिहि बूझा, करब करने विधि रूप के सूझा। जरा आप गौर से बात को सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, आपके आस पास में ऐसे लोग मिल सकते हैं। कि सभा आई मंत्री तिहि बूझा, करब कबन विधि रूप के सूझा। कहा सचिव सुनु निश्चय नाहा, बारे बारे प्रभु पूछो कहा। मंदोदरी की बात नहीं माने, लक्ष्मी के समान अपने पत्नी की बात नहीं माना और चला गया अपने पड़ोसी से पूछने के लिए। मंत्रियों से पूछ रहा सभा में जाकर, हे मंत्रियों बताओ मुझे क्या करना चाहिए।
युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो राक्षस लोग कहते हैं, हे स्वामी आप भयभीत मत होइए, ये नर और वानर को तो यूं ही हम लोग ब्रेकफास्ट कर जाएंगे, हमारे भोजन है ये सब, इनसे डरने की भय नहीं है। आप तो बड़े योद्धा हो, बड़े वीर हो। झूठी बात, मंत्रियों को खुद मालूम नहीं कि वो कौन है, वानर हैं कि देवता हैं मंत्री। झूठी मूठी प्रशंसा में वह फूला नहीं समाता। कौन? रावण। ऐसे कुछ लोग होते हैं अपने आस पड़ोस की झूठी प्रशंसा। अरे भाई तुम तो बड़े अच्छे हो, जन्मदिन पे तुम इतना खर्च करो तो अच्छा लगेगा, नहीं तो आपकी निंदा हो जाए। चना की झाड़ चढ़ाने वाले बहुत सारे लोग मिलते रहते हैं ना, आजू बाजू रहते हैं सब। तो भाई अपने समर्थ के अनुसार ही काम करना, दूसरे के डींग में नहीं चलना चाहिए। अपने जितने समर्थ हो उतना ही, कहते हैं जितना चलता रहो उतना ही पाँव पसारो, नहीं तो ठंडी लग जाएगी पैर से, तो फिर समस्या बढ़ जाएगी, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो समझाती है, नहीं माना, पहुंच गया अपने पड़ोसी के पास पूछने के लिए सचिव से, कहा हूं कबने भय करहूं विचारा, नर कपि भालू आहारे हमारा। वो दैत्यगण कहते हैं राक्षसगण कि हे स्वामी आप भय मत मानो, वो नर और भालू बानर हमारे भोजन है, आहार हैं, उनको तो मैं यूं ही चट कर जाऊंगा, चिंता मत करो आप। गोस्वामी जी लिखते हैं बहुत सुंदर बात कि सबके वचन श्रवण सुनी, कहा प्रहस्त कर जोरी, नीति विरोध न करिए, प्रभु मंत्री मत अति थोरी। एक उन्हीं में मंत्रिमंडल में एक रावण का पुत्र बैठा हुआ था, जो नीतिवान था, समझदार था, प्रभु के महत्व को, भगवान के नाम को जानता था, मानता भी था। उसने कहा कि इन सब की बातों को हे नाथ ध्यान मत दीजिए, ये तो आपको बहका रहे हैं, आपके सामने ठाकुर सुहाती बता रहे हैं। रावण का पुत्र प्रहस्त नाम था उसका, हाथ रखा हुआ, बोला स्वामी मैं आपका पुत्र हूं, परंतु आपसे बात कहता हूं कि ये मंत्रियों की बुद्धि छोटी है, मति मन रही है मंत्रीगण, ये प्रचंड मति वाले, उत्तम मति वाले नहीं हैं, इसे इनकी बात नहीं मानना चाहिए। तो उसने बात कही, क्या कहता है, कहा से सचिव सखी सा ठाकुर सुहाती, नाच नपूर आब यही भांति, बारी दिनागी एक कपि आवा, तासु चरित मन महु सब गावा। कहते हैं, वो कहता है प्रहस्त के, हे प्रभु ये जिसके सामने बोल रहे हैं, जो नर मानव इनका भोजन है, ये खा सकते हैं, वो समाप्त कर सकते हैं। उसी सेना का एक छोटा सा बंदर आ गया और लंका जला के चला गया, तब इनकी भूख कहां गई थी? तब वो खाए क्यों नहीं लोगों ने? ये मंत्रियों ने उसको मारा क्यों, समाप्त क्यों नहीं किया? समाप्त करना चाहिए, मारना चाहिए, खाया चाहिए, परंतु सबके सामने लंका जला दिया, सब देखते रह गए, तब किसी ने कुछ नहीं बोला। लेकिन यहाँ पर सभा में आपको ये बहका रहे हैं, हे पिताजी इनकी बात को मत मानिए आप, ऐसा पुत्र ने समझाया। क्षुधा न रही तुम्हें सब काहू, कह रहा है कि आपको भूख नहीं थी उस समय जब लंका जल रही थी, उजला रहा था, तो क्या हो गया था आपको? इस प्रकार समझा करके वह आगे बढ़ गया। जही बारिश बांध हेला, उतरे सेन समेत सुवेला, शोभानु मनुज खापे हम भाई, बचन कहां सब गाल फुलाई। वह समझाता है प्रहस्त, हे प्रभु जिसने समुद्र पे सेतु बांध दिया हो, जिसका एक छोटा सा दूत आपकी लंका को जला दिया हो, जो निर्भय होकर के लंका के दरवाजे पे खड़ा हो गया हो, क्या उसको ये सब खा सकते हैं? नहीं खा सकते, ये तो व्यर्थ में ही गाल बजा रहे हैं। हे स्वामी ये तो आपको, आपके सामने आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, अतः इनकी बातों में नहीं आना चाहिए। तात बचन मम सुन अति आदर, जन मन गुना मोह कर आकादर, प्रिय वाणी जे सुनहि जे कहाई, से ऐसे नर निकाय जग आहाई। कहते हैं बहुत सुंदर बात कह रहा है प्रहस्त के तात, हे पिताजी मेरे वचन को बहुत आदर से आप सुनिए, मैं क्या कह रहा हूं सुन लीजिए। मुझे मन में कायर मत समझिएगा,
कि मैं राम से डर करके ये बातें कह रहा हूं। ऐसी बात नहीं है। जगत में ऐसे मनुष्य झुंड के झुंड अधिक बहुत से मिल जाते हैं, झुंड के झुंड बहुत मिलते हैं, जो प्यारी मुंह पर मीठी बातें कहते हैं और अपने मुंह पर मीठी बातें सुनने के लिए तैयार रहते हैं। अब भले अद्भुत शरीर में हो पर उनको कोई कहते हाँ आप तो बड़े महान हैं, बड़ा खुश जाएगा भाई, हाँ महान हूं मैं। तो जो न काम करने वाला वो भी काम कर सकता है, चाहे भले बाद में उसको पश्चाताप करना पड़े। तो प्रहस्त कहता है पिताजी इनकी बातों को मत माने, देखिए आज उनकी बात मानेंगे तो कल पछताना पड़ेगा। बचन परम हित सुनत कठोरे, सुनहि दे कहाई ते नर प्रभु थोरे। प्रथम वशिष्ठ पठाओ सुन नीति, सीता देव कहूं तुम प्रीति। भक्त ने बहुत सुंदर बात कही, हे प्रभु सुनने में कठोर वचन बहुत बुरे लगते हैं परंतु परिणाम में बहुत हितकारी होते हैं। अगर कठोर वचन सुन गए उसको धारण कर लिया तो बाद में वह आपका कल्याण कर देंगे, लेकिन मीठे वचनों में अगर आप मस्त हो गए तो समझ जाइए कि आपकी लंका डुबाई है, जली जलाई है। ऐसा प्रश्न कहता है, बहुत सुंदर बात कहा। नारी पाए फिर जाए तो ना बढ़ा यही रारी, नहीं सन्मुख समर मति तात करहूं हटिवारी। प्रश्न कहता है प्रभु कल्याण इसी में है कि आप उनकी पत्नी को वापस कर दो और आप शरण में चले जाओ, सीता को वापस कर दो। और सीता को प्राप्त करके अगर राम जी वापस नहीं आते तो फिर युद्ध करना, तो फिर युद्ध न्याय संगत होगा। अभी अन्याय संगत है और अन्याय वाला कभी विजय प्राप्त नहीं करता। हे तात बात मान जाओ। इतनी कथा कही सुंदर की, बहुत सुंदर कथा कहते वह वहां चल गया। यह मत जाओ मानो प्रभु मोरे, उभय प्रकार सुजत सुजत थोरे। सुत तन का है दस कंठरिसाई, असीमति सट कहीं तो ही सिखाई। सुत सन का दस कंठरिसाई, असीमति सट कहीं तो ही सिखाई। सुंदर धर्म से युक्त नित्य युक्त वेद से युक्त प्रहस्त ने बात कही, लेकिन रावण ने कहा कि हे सठ ये मूर्ख, तुझे ऐसी मति किसने दे दी है, और उसको मार करके भगा दिया। वो प्रहस्त वहां से चला गया। जब कोई मान लो धर्मात्मा आए घर से, वेद को जानने वाला, शास्त्रों को जानने वाला, संत की सेवा, गौ की सेवा करने वाला व्यक्ति जब आपके घर से अपमानित होकर चला जाए, चाहे आप घर का सदस्य ही क्यों ना हो, तो समझ लेना कल्याण होने वाला अब नहीं है। प्रमाण है कैसा, बोले महाभारत के युद्ध से पहले विदुर जी महाराज ने समझाया कि युद्ध मत करो। दुर्योधन नहीं माना तो हस्तिनापुर को छोड़ के चले गए। तो हस्तिनापुर में महासंग्राम हुआ और कौरवों का विनाश हो गया। दूसरी बात, लंका में विभीषण जी बहुत समझाए, प्रहस्त समझाया, मंदोदरी समझाई, परंतु रावण बात नहीं माना। रावण ने विभीषण को त्याग दिया। तभी उसकी भाग्य मंद हो गई और नाश की घड़ी शुरू हो गई। इसी प्रकार से अगर कोई संत का अपमान कर दे, घर से अपमान करके भगा दे, चाहे घर का सदस्य ही क्यों न हो, समझ जाना उसकी नैया डूबने वाली है। यह मत जाओ मानव प्रभु मोरे, उभव प्रकार जग तोरे। वह प्रहस्त जो है, जब इसने अपमानित किया तो राम जी का भजन करते हुए वहां से निकल पड़ा। अरे नाम जप ले हरि का नाम जप ले, नाम जप ले हरि का नाम जप ले, हरि तेरे काम आएंगे, प्रभु तेरे काम आएंगे। नाम जप ले, नाम जप ले हरि का नाम जप ले, नाम जप ले हरि तेरे काम आएंगे, प्रभु तेरे काम आएंगे। नाम जप ले,
इसे माया पे भरोसा नहीं करना, इसे माया पे भरोसा नहीं करना, इसे माया पे भरोसा नहीं करना। ये माया यहीं रह जाएगी, ना तेरे संग जाएगी। नाम जप ले, नाम जप ले, हरि का नाम जप ले, नाम जप ले, हरि का नाम। हरि तेरे काम आएंगे, प्रभु राम तेरे काम आएंगे। नाम जप ले, इस काया पे भरोसा नहीं करना, इस काया पे भरोसा नहीं करना, इस काया पे भरोसा नहीं करना। ये काया एक दिन जल जाएगी, ये काया एक दिन जल जाएगी। नाम जप ले, नाम जप ले, हरि का नाम जप ले, नाम जप ले, हरि का नाम जप ले। हरि तेरे काम आएंगे, प्रभु तेरे काम आएंगे। नाम जप ले, उस बेटी पे भरोसा नहीं करना, 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 उस बेटी पे भरोसा नहीं करना। बेटी जमाई ले जाएंगे, बेटी जमाई ले जाएंगे। तू राम रट ले, राम रट ले, तू राम नाम रट ले, राम रट ले, तू कृष्ण नाम रट ले। वही तेरे काम आएंगे, वही तेरे साथ जाएंगे। नाम रट ले, नाम रट ले, हरि का नाम रट ले, नाम रट ले, हरि का नाम रट ले। हरि तेरे काम आएंगे, प्रभु तेरे काम आएंगे। नाम रट ले, उस बेटे पे भरोसा नहीं करना, उस बेटे पे भरोसा नहीं करना, उस बेटे पे भरोसा नहीं करना। बेटे को बहू ले जाएंगी, बेटे को बहू ले जाएगी। नाम जप ले, नाम जप ले, तू राम नाम जप ले, नाम जप ले, तू कृष्ण नाम जप ले। वही तेरे काम आएंगे, प्रभु तेरे काम आएंगे। नाम जप ले, नाम जप ले, हरि का नाम जप ले, नाम जप ले, तू राम नाम जप ले। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। यही मूल मंत्र है जीवन सफल करने का। भागवत में लिखा है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशिनम, प्रणामो दुख समनास्तम, नमामि हरिम परम। तो नाम संकीर्तन किसका होना चाहिए? गायत्री मंत्र का। आजकल लोग टेप में लगाते हैं गायत्री मंत्र, तो फिर विनाश होने से बच नहीं पाएगा वो। गायत्री मंत्र का कभी उच्चारण करना नहीं चाहिए, वैदिक मंत्रों का भी उच्चारण नहीं करना चाहिए, महामृत्युंजय मंत्र का भी उच्चारण नहीं करना चाहिए। मन में जपने की है ये सब। और कौन जपे उसका विधान है।
जपना तो चाहिए, उच्चारण तो प्रभु नाम के नाम करना चाहिए, उनके नाम कीर्तन। नाम संकीर्तनम में से, संकीर्तन मतलब साथ में बैठकर 2 4 10 20 लोग संकीर्तन खुद करते थे। वेद इसका आज्ञा देता है, पर प्रभु राम के नाम का संकीर्तन होना चाहिए, नाम संकीर्तनम में से। लेकिन गायत्री मंत्र संकीर्तन, ओम नमः शिवाय का भी संकीर्तन नहीं करना चाहिए। ये गोपनीय मंत्र है। महामृत्युंजय मंत्र गोपनीय मंत्र, गायत्री मंत्र गोपनीय मंत्र। जैसे गोपनीय मंत्र मतलब जैसे आप घर में तिजोरी में रखा हो माल, सब जानते हैं क्या उसको? नहीं जानते। आपको मालूम है अकाउंट कितना पैसा, और ये देवता भी नहीं जानते हो कितना है। तो इसी प्रकार से गायत्री मंत्र है, आप जानो, आप बोलो तो दूसरा सुनना नहीं चाहिए। मन ही मन बोल लो, मन ही मन सुन लो, तो कल्याण करेगा वो। और बोले कौन? गायत्री मंत्र जो यज्ञोपवी धारण करता हो। यज्ञोपवी धारण के बिना गायत्री मंत्र का ना उच्चारण किया जा सकता और ना तो मन में बोला जा सकता। गायत्री मंत्र वही बोले जो यज्ञोपवी धारण करे। कब? बोले 16 वर्ष की आयु से पहले मुंडन होना चाहिए। मुंडन हो, ब्राह्मणों का भोजन हो, ब्राह्मणों को दक्षिणा हो, गोदान करो, स्वर्ण दान करो, भूमि दान करो, तब यज्ञोपवी संस्कार होगा। यज्ञोपवी संस्कार के पश्चात ही गायत्री मंत्र जपने का अधिकारी होता है। बोला महाराज मैं तो नहीं मानती इस बात को, मेरी पड़ोसन करती मैं भी करूंगा। अच्छा वो नरक में जाएगी तो आप भी जाएंगे। भाई जलवेशन हो चुका है ना, जलवेशन करना है भाई। मैंने आंटी जी को देखा तो मैं भी घंटी बजा दी महाराज। आंटी जी को घंटी बजाते मैं भी घबरा ली। अब पता नहीं घंटी क्यों बजा रही हूँ, शायद उनके मच्छर उच्छर आ हो घंटी बजा रही। नहीं महाराज मैं देखा, मैं भेड़िया दसान सभी लोग चल रहे हैं, उसने किया तो मैं भी करूंगी, वो नरक में जाएगी मैं भी। नहीं, वेदों को सुनो, इसलिए कहते हैं सत्संग करो, विद्वानों से मत लो, विद्वानों से मत लो। वो जो कहते हैं पंडित जी जो कहते हैं आपके नगर में आपके बस्ती में रहने वाले उनसे विद्वान उनसे ज्यादा पढ़ गया कोई नहीं, क्योंकि उनकी पैदाश थी, पूर्वजों ने किया वही काम आज वो कर रहे हैं। उनसे ज्यादा अनुभवशील कोई नहीं है, उनसे मानो। आंटी जी को देखकर आप घंटी मत बजाओ, जिस घंटी फूट भी सकती है कभी। जीवन मैं एक बार गया घर में जिंगाबाई टाकरी, एक मैया जी थी, बोले गायत्री उपासक हूँ। हाँ महाराज ठीक है भाई, गायत्री जब करती हूँ अच्छी बात है। मैं पूछा उनसे क्यों, बैठ गया थोड़ा समझ बात करने लगा। बड़ी मानती, मुझे धार्मिक थी भाई। धार्मिक व्यक्ति गायत्री मंत्र जब करेगा ना उसका महत्व नहीं क्या परिणाम मिलेगा, पर जब मुझे मानती आइए महाराज मेरे घर में। मैं गया पहुंचा, उन्हें घर में देखा एक शेषनाग बैठा हुआ, थर ओ फुटकार मारा, मेरे जाने में जेठ हो गया। शेषनाग मतलब उसका देवा इतना गुस्सेला। अरे मैं बोला ये सर क्यों नहीं से आया, या फिर मरेगा सर क्यों नहीं जाएगा। ज्यादा गुस्सा करने वाले क्या होते हैं, ऐसा होते हैं ना, ज्यादा गुस्सा करने वाला व्यक्ति मेरे समझ जाना ये सर की योनि से आया, या फिर मरने के बाद उसी योनि में जाएगा। मैं बोला कि ये कौन है, शेषनाग है क्या? नहीं शेषनाग नहीं, हमारे देवर जी। मैं बोला शेषनाग का रूप धारण करती है, कुछ गड़बड़ है यहाँ पर, मुझे शांति नहीं मिली। पहले नहीं आना को बातें मैं जब करती। मैं बोला देवी कुछ अपराध तो नहीं करती आप? भाभी है, बड़ी भाभी सुनती। बोली महाराज घर में सुख शांति नहीं। मैं बोला गायत्री मंत्र जब करते शांति होना चाहिए आप क्यों अशांति? मैं बोला जीवन को सार्थक बनाना हो, सफल बनाना हो, घर में सुख शांति हो या ना हो, लेकिन तुम्हारे मन में शांति होगी सिर्फ राम और कृष्ण का नाम जपते रहो। इससे बड़ा दुनिया में कोई मंत्र नहीं। इन मंत्रों में वैदिक मंत्रों का विधान है, गायत्री मंत्रों का विधान है, 24 मुद्राएं हैं, महामृत्युंजय मंत्र का विधान है। पहले योग विनियोग हो, विनियोग प्राणायाम हो, वो सबको आता ही नहीं। वो तो जब पढ़ेंगे तब पता चलेगा ना। उसने जपा तो मैं भी जप लूं, लेकर माला ली। स्वयं कल्याण करना हो, अपने परिवार कल्याण करना हो, सिर्फ उसको राम कृष्ण हरि यही मंत्र महान है। जय जय राम कृष्ण हरि, इस नाम को जप करके कितने लोग कर गए, और यहाँ तो सम्राट बने ही बने, और जाकर के इंद्र के आसन में जाकर आधा भाग ले लिया। तो इसमें कोई विधान नहीं, कभी भी जप सकते हैं। अन्य मंत्रों में विधान है, उसकी मर्यादा है, उसका एक विधान है कौन जप करे। जैसे नारियल कौन फोड़ेगा, स्त्री फोड़ेगी पुरुष फोड़ेगा, कोई फोड़ सकता है क्या? भगवान लेंगे? नहीं, ऐसे गलत काम नहीं करना। जिसके लिए जो विधान है, माता का हक माता को मिलना चाहिए, पत्नी का हक पत्नी को मिलना चाहिए, और भाई का अधिकार भाई को, और पति का अधिकार पति को मिलना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से वैदिक मंत्र में भी है कि जिसका अधिकार है उसी के अधिकार से वो काम करे तो उसका मन सफल होगा। नहीं तो जीवन भर रटते रहो, घोटते रहो, कुछ मिलने वाला
नहीं है। अरे मान लो मैं आपने मोबाइल दिया मुझे, मैं आपको पैटर्न नहीं जानता, आप पैटर्न खोलो फटाक घुमाऊं हाथ, मोबाइल खुलेगा? लॉक नहीं खुलेगा। लॉक तो वही खुलेगा, तभी खुलेगा जब मुझे मालूम हो। तो लॉक कौन खोलेगा? जिसका फिंगर लगा होगा। और फिंगर का विधान है गायत्री मंत्र, महामृत्यु मंत्र कौन जपना चाहिए? क्यों जपना चाहिए? ठीक है, तो आज से नाम संकीर्तनम यस्य, प्रभु राम का नाम का मंत्र जप करिए और हनुमान जी को प्राप्त कर लें, उद्धव जी को प्राप्त कर लें, गोपियों को प्राप्त कर लें, फिर कृष्ण को प्राप्त कर लें, फिर आप प्रभु के परम धाम को प्राप्त कर लें। बोल वृंदावन गाई लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय। जय जय श्री राधे श्याम। देखिए आप लोगों का बड़ा सौभाग्य है। कितने दिन कथा सुनोगे आप लोग? एक साल, एक महीने आपका सौभाग्य उदय हो गया। देखिए सत्संग करने का भी सौभाग्य मिल गया भागवत के प्रभाव से। इस तरह से भगवत कथा से भगवान जुड़े रहेंगे तो कल्याण होता रहेगा, संतों का संग मिलता रहेगा, विद्वानों का संग मिलता रहेगा, और अच्छा क्या है बुरा क्या है ये जानकारी मिलती रहेगी। उसी के अनुसार चलेंगे आप तो आपका जीवन सफल भी रहेगा।